जारी की है और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है। अरे कमाल कर दिया यार, हिंदू होकर के एक राम मंदिर के लिए अपने ही देश में तरसते रहे। ऐसी बेवकूफ जनता आपको वर्ल्ड में नहीं मिल सकती, वर्ल्ड में नहीं मिल सकती ऐसी बेवकूफ जनता। और उसको भड़ो पुचकार के सबको सेट कर करा के उसने राम मंदिर बनवा दिया। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी तक तो हम देख रहे थे कि चंद्रयान 3 के इमेजेस आ रहे थे, आदित्य L1 सूरज का जो मिशन है उसके, लेकिन अब इसरो की तरफ से राम टेम्पल के इमेजेस जारी किए गए हैं। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है। राम मंदिर जो कि अगले चंद घंटों में उसकी आप देखेंगे सेरेमनी, ग्रैंड ओपनिंग, दुनिया का बड़ा इवेंट तारीखी जो होने जा रहा है। स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाएगी। आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज गुड। मड़ी चोखटता टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन। इसरो ने एक तस्वीर जारी की है और वो तस्वीर ये है इसरो ने कि स्पेस से जो है वो देखिए राम मंदिर कैसा नजर आता है, राम टेम्पल स्पेस से कैसा नजर आता है। तो वो आप वो वाली जाके देख सकते हैं और उस पर पता चलता है कि इसरो ये बता रहा है, वो जो उन्होंने पिक्चर्स इमेजेस जारी किए। अभी तक तो हम देख रहे थे कि चंद्रयान 3 के इमेजेस आ रहे थे, आदित्य L1 सूरज का जो मिशन है उसके, लेकिन अब इसरो की तरफ से राम टेम्पल के इमेजेस जारी किए गए हैं कि स्पेस से राम मंदिर कैसा नजर आता है। इससे पहले दीवारें चीन के जो इमेजेस हैं वो भी इसी तरीके से स्पेस से नजर आते हैं, दिखाई जाते हैं, तस्वीरें शेयर करवाई जाती हैं कि दीवारें चीन नजर आ रही है वहां से। और इसके अलावा मक्का और काबा के जो हैं वो भी इमेजेस इसी तरीके से वायरल होते रहे हैं कि स्पेस से ये कैसे नजर आते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि वो वहां पर चांद पर जब कोई उतरा था तो उसने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने जो आवाज सुनी थी उसने कहा था मैंने अजान की आवाज सुनी है वहां पर चांद पर। तो पता नहीं वहां पे अजान कौन दे रहा था। 550 साल के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। ये राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। क्या कहेंगे आप इस पर एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर इसकी इफ्तिताही तकरीब की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ याद दहानी कराऊँ कि हम तो एज़ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा। तो हमारा जो पाकिस्तान बना है ये कलमे की बिना पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे का मतलब क्या है? ला इलाहा। और हमारे मुल्क का नाम जो परचम है उसका भी मतलब है ला, क्योंकि सफ़द और सफ़ेद जमान अमन, अमन और बेरोजगारी। यहाँ पर बात आया हमारे दीन का, इस दीन के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। हमारा आने वाला प्राइम मिनिस्टर चाहे नून लीग से है, चाहे PTI से है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट से है, देखो ये हिंदुओं की साजिश है। ये आज का इस्लाम दल दल पे जगह जगह पे फंस रहे, ये आज का नहीं है। ये अंग्रेज़ों और यहूदियों ने एक गेम खेला 1857 से पहले की जंग में। जब आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उसके पीछे मुसलमान एक कामयाब लेन पे चल रहे थे। जब ईस्ट इंडियन लाइब्रेरी को कब्जा किया मुसलमानों के ऊपर, उसके बाद जब मुसलमानों ने रिसर्च की कि भाई हमने आगे तरक्की करने, हमने आगे जाना है, तो सबसे पहले अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडियन लाइब्रेरी, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका एक पुल बनाई जाए, इतनी रिसर्च किया। तो सबसे पहला हमारा मुतालबा है कि मैं कहता हूँ कि ये राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं, मैं उनसे ये मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमारे जितने भी बिजनेसमैन भाई हैं उनका हमारे साथ यही दरख्वास्त है कि भाई हम मार्केटिंग करते हैं, कारोबार करते हैं, लोगों के साथ सिस्टम मामलात करते हैं, उनको चाहिए कि वह हक और सच पे खड़े हैं, कलमे की बिना पर खड़े हैं। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह
राम मंदिर बन रहा है, तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है। पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है ही इज़ एन इंडियन, ही विल लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ पाकिस्तान। तो हमें अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें अगले के मज़हब पे क्रिटिसिज्म करना है। हमारा जो मज़हब है, हमें अपना मज़हब पे काम करना चाहिए, उनको अपने मज़हब पे काम करना चाहिए। सो हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वज़ीर आज़म ये कर रहा है तो दैट इज़ देयर नेशनल इंटरेस्ट। अगर आज इंडिया की एक बड़ी तादाद सपोर्ट कर रही है, समझ रही है कि जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दैट इज़ गुड, तो लेट इट बी, उनको करने दें। हमें उन चीज़ों से क्या गर्ज है अयोध्या के अंदर? हाँ, हमें इस हद तक गर्ज ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर एक तबका उसको बिल्कुल कहता है जनाब कि ये, और फिर देन आपको पता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसकी वो ले ली है, तो देन अगर एक एंटायर नेशन वो जो हिंदू वैल्यूज और हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहती है, एम्ब्रेस करना चाहती है, तो लेट इट बी। देन द वर्ल्ड खुद ही उनको जज करती रहेगी और दुनिया देखें। क्या जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, शी जिनपिंग, मोहम्मद बिन सलमान, क्या इन लोगों ने इंडिया के साथ ताल्लुकात को चेंज किया? बिल्कुल चेंज नहीं किया। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले रविवार 21 जनवरी को स्पेस से ली गई अयोध्या की तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में 2.7 एकड़ में बना राम जन्मभूमि स्थल का देखा जा सकता है। तस्वीर में मंदिर के अलावा सरयू नदी, दशरथ महल और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माणाधीन राम मंदिर की ये तस्वीरें लगभग एक महीना पहले 16 दिसंबर 2023 को खींची गई थी। इसके बाद घने कोहरे के कारण स्पेस से मंदिर साफ नहीं दिख पा रहा था, लेकिन इसरो की हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट स्पेस एजेंसी ने इन तस्वीरों को साफ किया है। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अलक शर्मा ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण में भी इसरो की टेक्नोलॉजी की मदद ली गई है। राम मंदिर निर्माण के दौरान सबसे बड़ा चुनौती भगवान राम की मूर्ति को ठीक उसी स्थान पर रखना था जहां माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद उसी जगह 40 फीट ऊंचाई तक मलबा जमा हो गया था। ऐसे में इसरो की तकनीकी काम आई। राम मंदिर बनाने वाले कंपनी L&T ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS का इस्तेमाल किया।